कारण यह है कि मैं जदों अपना कॉलेज का जीवन छड्डिया तो एक संघर्ष के नाल जुड़िया, तो उदों भी मेरी प्रेरणा का स्रोत गदरी बाबे ही सी। मैनूं याद आ 1967 च असीं गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ते सी, उदों मैं फस्ट ईयर सी। असीं एक समागम करवाया तो उस दे विच बाबा सोहण सिंह भाकना जिहड़े गदर पार्टी के बानी प्रधान सी, जिहड़े बहुत लम्मा समा जेलों के विच रहे, उन्होंने उत्थे बुलाया। उदों उन्हां दी उम्र 98 साल 97 या 98 साल की उम्र सी। कमर जिहड़ी सी झुक के बिल्कुल दूरी हुई पई सी, जिवें 90 डिग्री के कोण ते। बड़ी मुश्किल नाल स्टेज ते बैठे बोले। उन्होंने अपने जीवन दी कुछ यादां साडे नाल साझियां कीतियां। तो किसी ने बाबा जी तो सवाल पूछा कि बाबा जी, जिस आज़ादी लई तुसीं लड़े, इन्ने कष्ट झल्ले, तसीहे झल्ले, की तुसीं समझदे हो भी हुण हिंदुस्तान दे विच वो आज़ादी आ गई है? जिस मनोरथ वास्ते तुसीं अपनियां जवानियां, अपनियां जिंदगियां दाऽ ते लातियां, अज जो कुछ तुसीं देख रहे हो हिंदुस्तान च, की तुसीं समझदे हो कि तुहाडे जो सुपने सी वो पूरे हो गए? बाबा सोहण सिंह भाकना का जवाब बड़ा जबरदस्त सी। वो कहंदा मेरी जिहड़ी कमर झुकी है ना, ये अंग्रेज़ां दे जुल्मां ने नहीं झुकाई, ये साडे देश के हाकमां दे जुल्मां ने झुकाई। उन्होंने अखां च अथरू आ गए सी गल कहने कि देश आज़ाद होने तो बाद मैनू बार बार जेल जाना पिया, जेलों च उही तसीहे, उही भुख हड़तालां। सो ये आज़ादी वास्ते असीं नहीं सी लड़े, साडे मन च आज़ादी का नक्शा होर सी। यह गल सारी गुत्थी नूं सुलझा सकती है। कह रहे हैं कि बाबे तो देश की आज़ादी वास्ते लड़े सी, धर्म वास्ते नहीं सी लड़े। देश की आज़ादी वास्ते होर भी लोग लड़ रहे सी, पर वो देश की आज़ादी का मन च नक्शा की सी? जदों कोई बंदा लड़दा है तो वो मन च एक नक्शा हुंदा, मैं किहो जिहा समाज, किहो जिहा राज सिरजना है। वो नक्शा जिहड़ा वो माँ की गोद चों किते ना किते ग्रहण करदा, बाद च पढ़दा है, बुद्धि प्रफुल्लित हुंदी है, वो होर निखरदा, स्पष्ट हुंदा है। सिख की विशेषता यह है कि उन्हें बचपन तो ही जो कुछ सुन चुकिया हुंदा है, गुरुआं दे कारनामिਆਂ तो लैके सारा सिख इतिहास, तो वो मन च एक गल अंकित हो चुकी हुंदी है कि एक अजिहा समाज ते राज कायम किया जाए जिथे किसी भी किस्म का जुल्म ते बेइंसाफी ना होवे, कल्ले अपने नाल नहीं, किसी नाल भी नहीं। ते गुरुआं ने एक उदाहरण सैट की सी, 9वें पातशाह नूं शहीदी देनी क्यों पई? यह नहीं कि सिखां उत्ते कोई हमला हो रहा सी, किसी दूसरे उत्ते हो रहे हमले नूं, किसी दूसरे नाल हो रही बेइंसाफी नूं, उहदे उत्ते भी कोई बंदा सीस दे सकता है। कई कौमां नूं ये गल यकीन नहीं आउंदा, क्योंकि उन्हां दी जिही ना सोच है ना परंपरा है। उन्होंने ये काम नहीं कीते, वो सिर्फ अपने वास्ते लड़ना जानते हैं, अपने स्वार्थ लिए लड़ना जानते। सो देश की आज़ादी का जो गल आउंदी सी, देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही सी, उहदे च एक वर्ग तो इस करके हिस्सा लै रहा सी अपने स्वार्थ विचों कि अंग्रेज़ां नूं कढ के असीं अपने हत्थ च ताकत लैनी है। गदरी बाबे किसी होर बड़े मिशन नूं ध्यान च रख के, एक बड़ी सोच नूं ध्यान च रख के देश की आज़ादी लई लड़ रहे सी। सो ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ देश की आज़ादी ਲਈ लड़े, ਉਹ भी देश की आज़ादी ਲਈ लड़े, ਦੋਹਾਂ 'ਚ बहुत बड़ा फर्क सी। ਜਿਹੜੇ अपने स्वार्थ ਲਈ आज़ादी ਲਈ लड़े, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਮਰਾਂ ਦੂਰੀਆਂ नहीं ਹੋਈਆਂ जेलों च आके, वो जेलों के दरोगे बने, जेलों के हाकम बने, वो जुल्म करने वाले बने। तो गदरी बाबिਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ सारा इतिहास पढ़ लो, वो 1947 तो बाद घरे नहीं बैठे। ਜਿਹੜਾ मन ਦੇ ਵਿੱਚ गुरु साहब ने एक उन्होंने मनोरथ ਜਾਂ एक आदर्श पै गया कि हर किस्म के जुल्म ते बेइंसाफी खिलाफ टक्कर लैनी है, वो लगातार वो टक्कर लेंदे रहे। सो ये जिहड़ी गल है सब तो महत्वपूर्ण, जदों असीं बाबा सोहण सिंह भाकना के मूँहों ये गल सुनी तो साडे मन च एकदम ये गल उठी कि जे इन्हां दे सुपने अजे पूरे नहीं होए तो असीं नौजवान की कर रहे हैं? फिर असीं लड़िए, असीं चलीए, इन्हां दे अधूरे सुपनिਆਂ ਨੂੰ पूरे करिए। उस मौके साडी जिन्नी क बुद्धि सी, जिन्नी क मत सी,
उस मौके जिहड़ी लहर जुल्म के खिलाफ टक्कर लै रही सी, नक्सलवाड़ी लहर, असीं उहदे विच शामिल हो गए। हुण असीं घरां दे विचों बचपन तो लैके यही प्रेरणा गुरुआं दी लैके चल रहे सीगे। सानूं उस मौके नहीं सी लगदा कि सिੱਖੀ ते कम्युनिज्म दे विच कोई टकराव है। सानूं ये लगदा सी कि जो कुछ सिੱਖੀ कहंदी है उही कुछ कम्युनिस्ट कहंदे ने। चलो लहर दे विच शामिल होए, 1984 का साका वापरिया, तो उस मौके असीं खुद अंदरों देखिया कि वो बंदे जिन्होंने असीं ये समझते सी कि सिੱਖੀ ते कम्युनिस्ट इक्को गल है, उन्हां दे मनां 'च धर्म प्रति, खास करके सिੱਖੀ प्रति किन्नी नफरत पई सी। ते वो जाके उन्हां लोकां नाल खड़ गए जिन्हां ने दरबार साहब ते हमला कीता सी ते सिੱਖਾਂ दे उत्ते जुल्म कर रहे सी। सो किसी मौके जाके बंदे दीयां अखां खुलदियां ने, कई बार भुलेखे पे रहिंदे ने। सो 84 की घटना ने मेरा यह भुलेखा तोड़िया। मेरे मन च बचपन के किते संस्कार पे सी, मुड़ सिੱਖੀ वल आए तो देखिया ये हुण जदों गदर पाठ की शताब्दी की गल चली तो मैं क्योंकि विच रहा, मैनूं तजर्बा है उन्हां लोकां दी सोच की है, उन्हां दी मानसिकता की है, वो किस किस्म के हथ कंडे अपनाउंदे ने, इतिहास नूं किस तरह बिगाड़िया जा सकता है। क्योंकि कली साडे नाल नहीं गल वापरी, दुनिया दे विच जदों भी किसी एक कौम ने दूजी कौम नूं गुलाम बनाउणा है तो पहलां उह तों इतिहास खोंदा हुंदा, पहलां इतिहास खोंदा फिर वर्तमान च उहदा गलबा पाउंदा है। क्योंकि लोगों ने इतिहास तो प्रेरणा लैनी हुंदी है। सो इतिहास की शक्ल बिगाड़ी जाती है। ये साडे सिख इतिहास नाल भी होया है। असीं देखते हैं कि जो इतिहास लिखिया गया वो पूरी सच्चाई नहीं, सच्चियां घटनावां नूं गलत अर्थ दिते गए। इस तरह का जो मेरे मन के विच आई कि गदरी बाबियां का असली इतिहास देखा जाए, चंगे भागां नूं गल ये होई कि बाबे भावें बहुता पढ़े लिखे नहीं सी दुनियावी विद्या पक्षों, पर वो लगातार लिखते रहंदे सी कुछ ना कुछ अपने मन के बलबले। इस करके उन्हां दीयां लिखतां जिहड़ियां बाबियां दीयां अपणियां लिखियां होईयां लिखतां वो काफ़ी मिल गईयां, किते लाइब्रेरियां च पईयां, किते किसी कोले परसनली रखियां पईयां सी। वो हौली हौली उन्हां तक पहुँच हुई। जदों लिखतां देखियां तो हैरानी हुई कि इन्नी वड्डी पद्धर दे उत्ते बेईमानी हो सकती है। सामने पईयां लिखतां दे इन्ना बिगाड़ के भी पेश किया जा सकता है। सब तो सिरे की गल कि जदों पहले लाहौर साजिश केस च पहले मुकदमे दे विच 24 गदरियां नूं फांसी की सज़ा हुई, जिन्हां च शहीद करतार सिंह सराभा भी सी। उन्हां 24 गदरियां ने रल के एक कविता लिखी कि कौम नूं जांदे होए संदेश दे के जाइए। दुनिया के इतिहास च होर किते नहीं होया कि बंदे फांसी लगन जा रहे होण ते रल के कविता लिख रहे हो। क्योंकि जो तुसीं रल के लिखदे हो तो अपनी हस्ती जिहड़ी निजी हस्ती मिटा के लिखदे हो। जिंदे सुखे ने इस तरह किया सी, जिहड़ा खत लिखिया सी वो दोहां दा सी ते उन्हां ने यह भी कहा सी साडी शहादत एक जिस्म वांग होएगी, दो नहीं। इस हद तक अपनी हस्ती मिटा देनी ये गुरु का सिंह ही कर सकता, होर कोई नहीं। दुनिया के बहादुर होर भी बहुत होए, सूरमे होर भी बहुत होए है, फांसियां ते भी चढ़े है, गज बज के भी चढ़े है, पर नाल आपदा नां है। किते शोहरत की गल है, अपना नाम चमकाउण दी किते ना किते मन च लालसा है। इन्हां 24 गदरियां ने रल के कविता लिखी तो कविता गाउंदे होई चलो आखिरी मौके ते जाके जदों कोठड़ियां खोलियां सवेरे फांसी देने वास्ते तो वैसराय का हुक्म आ गया कि 17 बंदियां नूं फांसी की सज़ा माफ, सिर्फ 7 बंदे फांसी दिते जाणगे, जिन्हां च करतार सिंह सराभा भी सी, बाबा जगत सिंह सुर सिंह भी सी, विष्णु गणेश पिंगले भी सी। सो वो कविता गाउंदे हुए फांसी ते चढ़े। हुण वो कविता की है? तुसीं स्कूलों के विच सुनिया हो कविता, वो वतन वासियों रखना याद सानू किते दिलों तो ना भुला जाना, खातर देश की लगे हाँ चढ़न फांसी, इस रस्ते तुसी भी आ जाना। ये तुसी सारिਆਂ ने सुनी होनी है स्कूलों च, पर यह कविता सिर्फ इन्नी नहीं सी। कविता के 13 बंद सी, 13 चों सिर्फ 7 बंद ही प्रकाशित होए है। 6 बंद भाई संतोख सिंह जदों जिउंदे सी उन्हां दे लीडर सीगे करता,
पर आ 6 बंद नहीं छपे। मतलब शहीदां दे नाल इन्ना बेईमानी भी कोई कर सकता है, इदों वड्डा पाप कोई नहीं हो सकता। हुण मैं तुहानूं दसदा वो कविता क्यों, उस कविता तो डर की लगता इन्हां नूं। भाई संतोख सिंह ने लिखिया, उस कविता ते टिप्पणी लिखी, कहंदा इस कविता नूं पढ़ के पापियां दे पाप कंबदे हन ते धर्मियां नूं धर्म दी रंगण चढ़दी है। सो इन्हां दे कोई पाप कंबदे है, वो कविता सुन के, वो कविता असीं छापी है, 1 साल हो गया, सारा साल समागम होए दुनिया भर च, वो कविता इन्हां दे मूँहों किते नहीं निकली, ना निकल सकती है। मैं अज कहना ये वो कविता नहीं पढ़ सकते। तो ये भाई संतोख सिंह जिहड़ा पार्टी का जनरल सकत्तर है, वो कह रहा है भी उन्होंने कविता उन्होंने लिखी है, उन्हें 1926 छापी है, जो बाबा सोहन सिंह भाखड़ा जिउंदा है, सारे गदरी बाबे जिउंदे है, ऑथेंटिक है कविता। हुण तुसीं सुन के देखो भी कविता की है, नाले ये पता लग जू कि गदरी बाबे कौन सी, किहड़ी प्रेरणा सी जिहड़ी उन्होंने इस पासे लैके गई। सारी कविता चो ये लग रहा है जिवें गुरबाणी की रूह झलक रही है, गुरबाणी का फलसफा। कविता सुनो, 6 बंद जिहड़े लुकोए गए ने। सदा जीवना नहीं जहान अंदर, खिली रहेगी सदा गुलजार नहीं। सदा जीवना नहीं जहान अंदर, खिली रहेगी सदा गुलजार नहीं। सदा कूड़दी रहे ना जार शाही हुंदा है हुकूमत। सदा कूड़दी रहे ना जार शाही, सदा जाबरा हथ तलवार नहीं। रंग बदलती रहेगी सदा कुदरत, बनदा वक्त किसी दा यार नहीं। होसी धर्म की जित अखीर बंदे, बेड़ी पाप की लगनी पार नहीं। आ कह रहे हैं गदरी बाबे, साडे वीर नूं तुसां ने खुश रहना। एक सिख जो शहीद हुंदा है वो विदा किवें हुंदा दूसरियां तो। साडे वीर नूं तुसां ने खुश रहना, असीं अपनी आप निभा देंगे। दुख झल्लांगे हस के बांग मरदा, नाल खुशी दे सीस लगा देंगे। अगला बंद सुनो, खातर धर्म की जिंद कुर्बान करके, जिहड़े कहंदे देश वास्ते मरे, खातर धर्म की जिंद कुर्बान करके जड़ जुल्म की पुट विखा देंगे। थोड़े दिनों ताई बेड़ा पार हो सी, सरों हथ ते असीं जमा देंगे। साडे वीर नूं तुसां ना फिक्र करना, विदा बख्शनी खुशी दे नाल सानू किस स्पिरिट च जा रहे हैं। साडे वीर नूं तुसां ना फिक्र करना, विदा बख्शनी खुशी दे नाल सानू। फांसी तोप बंदूक ते तीर वर्षी, कट सकती नहीं तलवार। अखीरला बंद सुनो, साडी आत्मा सदा अडोल वीरो, करू की तुफंग दा वार सानू। तुफंग हुंदी है गन, हुकूमत। साडी आत्मा सदा अडोल वीरो, करू की तुफंग दा वार सानू। खातर धर्म दी गुरां ने पुत्र बारे, दिसे चमकदी नेक मिसाल सानू। मतलब कित्थों प्रेरणा लै रहे हैं? ये गदर पार्टी दे हीरे है जिहड़े लिख रहे हैं। ये कोई एवें बंदा नहीं, कोई आम बंदा। हुण यह एक यह जी प्रमाणिक सच्चाई है जिन्होंने कोई भी नहीं झुठला सकता। 1926 तो लैके 80 सालों तो वध 85 साल हो गए, एक कविता टोटल गायब होगी। भाई संतोख सुधा कहता सी दुनिया भर दियां लाइब्रेरियां च जाऊगी, उन्होंने की पता सी भी इन्ने बेईमान लोगों नाल बाह पैना है भी उन्होंने आपदियां लाइब्रेरियां चों गायब कर देनी है। ये कविता जलंधर की देश भगत यादगार लाइब्रेरी च पई है, वो किरती का अंक पिया। ये छप चुकी है हुण तक किताब दे विच पिछले 1 साल तो, पर तुसी किसी समागम दे विच ये कविता नहीं सुनोगे। हुण भी नहीं पढ़नी उन्होंने, क्योंकि इस धर्म की गल आउंदी है, वो धर्म नाल चिड़ है। मैं कहना जो बंदा कोई शहीद होण जांदा उदों झूठ नहीं बोल सकता, उदों वो ऐन निर्मल ते सच्चे रूप च प्रगट होंदा है, उदों उहदा अंदर बोलदा है, वो रूह दियां गहराइयां चों गल करदा है। ये कविता रूह दियां गहराइयां चों लिखी हुई है। ये बाकी पार्टियां दे प्रोग्राम असूल विधान
ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਯੋਧੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾਉਣ ਤੁਰ ਪਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਗਦਰੀਆਂ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਬਣਦੀ।